उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में चौथी गाथा पर चर्चा चल रही है। पंचविध ज्ञान कहा है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में मन और इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं, उनमें भी मुख्यता मन की है। और जब तक इंद्रियां और मन निमित्त पड़ रहे हैं तब तक जो जानने में आएगा वह मात्र पौद्गलिक अनुभव होगा, पौद्गलिक ज्ञान होगा, पौद्गलिक दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां मात्र शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को ही जान देख सकती हैं। इनमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है। और यदि जिसमें शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ऐसे गुण ना हो, ऐसे अमूर्त आत्मा को यदि जानना हो, देखना हो, अनुभव करना हो, तो इन 5 और 1 6 के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता, ना अनुभव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये शब्द यावत स्पर्श को ही ग्रहण कर सकते हैं और आत्मा में शब्द यावत स्पर्श नाम के गुण ही नहीं है। इसलिए यदि आत्मा को जानना है तो आत्मा की ही ज्ञान गुण से आत्मा को जानना होगा, दर्शन गुण से ही इसको देखना होगा और अपने सुख नाम के गुण से ही इसका स्वयं का अनुभव करना होगा। अनुभव शक्ति मेरी स्वयं की है, ऐसा आपको कभी भान होता है कि नहीं? कैसे होता है? जिस समय रसनेंद्री का कोई बहुत बढ़िया व्यंजन, भोजन, देसी घी का बादाम का हलवा ला करके परोसे और उस समय खा करके आपको कैसा लगता है? वह स्वाद जीभ को नहीं आ रहा है। जीभ तो बेचारी चमड़े की है, पुद्गल है, उसमें तो स्वाद की शक्ति नहीं है। स्वाद तो आत्मा का है, वह उसका अनुभव करने वाला। और इसी अपेक्षा से चाहे 5 और 1 6 के माध्यम से जो जाना जा रहा है वह जानने वाला तो आत्मा ही है, देखने वाला भी आत्मा ही है, अनुभव करने वाला भी आत्मा ही है। और ये मति, श्रुत दोनों ज्ञान इसी अपेक्षा से, चूंकि इंद्रियों के मन के माध्यम से होते हैं, इससे परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। और चूंकि ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, अंश में प्रकट हुए हैं, इसलिए इसको विकल ज्ञान कहते हैं। आगे 2 और क्षयक्षमिक ज्ञान कहलाते हैं। और कल कहा था क्षयक्षमिक ज्ञान का क्या अर्थ? यहां अनुयोग द्वार सूत्र के संदर्भ से कहा था कि जिस समय मति पर आवरण आया हुआ है, व्यवधान पड़ा हुआ है, मति में यह बैठता ही नहीं है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, निरंतर यही ध्यान में रहता है कि मैं शरीर रूप, मैं परिजन, धन, वैभव रूप, मैं इनके रूप, ये मेरे रूप, ऐसा निरंतर जो अनुभव आता है, ऐसा जो निरंतर जानना देखना हो रहा है, वह उस मति ज्ञान पर आए हुए आवरण के कारण से है। इसलिए ये ज्ञान के और अज्ञान के भेद अपेक्षा से कहा जाएगा, मति ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से मति में बैठता ही नहीं है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं। इंद्रिय विषयों में रस है, ऐसा ही समझ में आता है, इसमें कोई सुख नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है। और आगे भी जो आप कार्य कर रहे हैं उनको आप अनिवार्य, आवश्यक मानते हैं, चाहे बच्चों का पालन पोषण करना, बहनें चाहे भाई, कमा करके इनको खिलाना पिलाना, बड़ा करना, इन सारे कार्यों को आपने जो आवश्यक मान रखा है वह किस कारण से? कि मति ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से। इसलिए ये मति ज्ञानावरणीय कर्म का यदि क्षयोक्षम करे तो
मति में यह बैठता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा। और यह क्षयक्षम कौन करता है? कि क्षयक्षम करने की शक्ति मात्र आत्मा में है। निमित्त निश्चित रूप से केवल प्रज्ञप्त वाणी और सद्गुरु का समागम होता है। क्षयोक्षम क्यों कहा? पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से यह क्षयक्षम है और मति ज्ञान की अपेक्षा से ये इस आवरण का पूर्णतः क्षय होता है। फिर भी अनुयोग द्वार सूत्र कहता है कि पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से इसको क्षयोक्षम कहा जाता है। वस्तुतः मति ज्ञानावरणी कर्म को तो जीव क्षीण करता है, तब मति ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा ही श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत यानी मैं भी सुनने जाऊं, इसमें बाधक तत्व कौन बाधक तत्व है? कभी पता लगाया कि आपको कौन बाधा देता है? जो बाधा देने वाले हैं उन सबको खड़ा किसने किया, पैदा किसने किया? स्वयं ने। स्वयं ने कैसे किया? वो श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का बंध किसने किया? ये स्वयं ने किया। और इस कर्म के कारण से आपको बाह्य में दिखाई देता है। मैं तो आ ही रही थी, परंतु समधी जी समधन जी आ गए। मैं आ ही रहा था और समाचार मिला कि अमुक का देहावसान हो गया है, अमुक का उठावना है, अमुक बीमार हो गए। मैं तो आ ही रहा था बस, और उसमें ये बाधा आ गई है। यदि ये श्रुत में केवल प्रगत वाणी को सद्गुरु के माध्यम से सुनने में जो बाधा आ रही है, वो बाधा क्यों आई? कि श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का पूर्व में जो उपार्जन कर रखा था वो बाधक बन रहा है। उस बाधा को कौन मिटाएगा? उसका क्षयक्षम कौन करेगा? आप घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? उस बाधा को मिटाते हैं कि उस बाधा से रुकते हैं? जो बाधा से रुकते हैं, मानो कि ज्ञानावरणी कर्म को, चाहे मति ज्ञानावरणी और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का और भयंकर तम बंद कर दिया। क्या करके कर लिया? बंद कर। अरे क्या किया? बंद कर दिया। वो कैसे किया? वो समधी जी समधन जी ने कहा हम तो थोड़ी सी देर के लिए आए हैं, प्रवचन तो चौमासा है, रोज ही होता है, आज नहीं सुनो तो क्या अंतर पड़ता है? उनकी मोह की बातों में आपने ग्रसित होकर के रुक गए, तो बांधा किसने वापस? स्वयं। उसको क्षीण करने का आपके पास अवसर था, परंतु आप तो उल्टी बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले, भ्रष्ट बुद्धि वाले, कुबुद्धि वाले, अपने आप को क्या कहते हो? बुद्धिमान। अरे बुद्धि हो ना, बुद्धिहीन, उल्टे काम करते हो। जिस समय ये शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयक्षम का अवसर आता है, केवल प्रकृत वाणी जैसी राजधानी में घोषणा होती है, कल तीर्थंकर महावीर का यहाँ समोशरण होने वाला है। यदि राजा या कोई प्रकार के देववाणी का घोष होता है, सबको अवसर आ गया है कि शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम कर ले। ऐसा ही आपके यहाँ पर भी घोषणा हुई थी क्या? हुई थी। किसने की? महाराज हमको तो कोई कहने ही नहीं आया। ये मंत्री का दायित्व है, ये हमको बताना चाहिए कि चौमासा लग गया है, हमको बताना चाहिए कि प्रवचन सुनने के लिए सब आओ। अच्छा, यदि प्रवचन सुनने के स्थान पर, अभी मैं कह रहा हूं, यदि मंत्री जी कहें या आपका कोई सगा संबंधी कहे कि भाई अमुक दिन अमुक समय पर मेरे यहाँ पर प्रीति भोज है, और यदि 4 भाई और एक पिता 5, और चारों पांचों अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग चौके हैं, और मात्र पिता को न्योता दिया कि आपके सपरिवार न्योता है जीवने का। 4 भाइयों को, चारों बेटों को अलग से न्योता नहीं दिया था। अब मुझे बताओ कि आप शेष 4 बेटे कहो, चारों भाई और उनके सारा परिवार जीवने जाता है, इसलिए क्यों? न्योता तो एक को दिया था, न्योता तो
तो सबके से गए। अच्छा मंत्री जी ध्यान रखना इनको, सपरिवार निमंत्रण देना कि भाई सपरिवार आपको प्रवचन सुनने के लिए आना। फिर मंगल प्रवेश के दिन लो देखो, मंगल प्रवेश के दिन नहीं, जिस समय चौमासा लेने गए थे उस समय सूचना दी थी, फिर चौमासा स्वीकृत हो गया था तब सूचना दी थी, फिर चौमासा लगने वाला उसकी पहले सूचना दी थी, फिर मंगल प्रवेश के दिन सारों को इकट्ठा कर कहा कि ये प्रवचन शुरू होने वाले हैं। श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षय क्षण का स्वर्णिम अवसर मिला था कि नहीं? बांधा की क्षीण किया, नया बांधा, नया नहीं, एक नहीं, 7-8 प्रकार के नए कर्म बांधे। यदि आपको केवल प्रगट वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, और यदि आपको कोई अवसर मिले और ठोकर मारो, वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि जो शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षय क्षण का अवसर मिला था खो दिया, और उसी के कारण से नया कर्म बांधा है। जिस समय जीव अपना क्षय क्षण, अपना पुरुषार्थ पराक्रम करता है कि मेरे भी इस प्रकार से श्रुत पर आवरण आया हुआ है, अब मैं कैसे क्षीण करूं कि मैं भी केवली प्रगट वाणी सुनने जाऊं, सदगुरु का समागम करूं, सत्संग में जाऊं, स्वाध्याय करूं, वाचना सुनूं, ऐसा जिस समय अंदर में भाव आता है, उस भाव से जिस वो पराक्रम करता है और सुन करके समझता है, तब कहा जाता है श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षय क्षण। उस समय ये ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 कर्म ऐसे हैं जो सर्वघाती स्पर्शक हैं। ये 4 कर्म ऐसे हैं कि जो मेरे निज गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नाम के गुणों में निरंतर हानि करने वाले, ये 4, इसको कहा जाता है सर्वघाती स्पर्धक। और जिस समय क्षयोक्षम ज्ञान होता है उस समय कहा जाता है कि जो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय करता है, और जो अनुदित कर्म है उनको उदयावस्था रहित करने रूप उपशम करता है, और सर्वदेश घातिक स्पर्धों का निरंतर उदय रहता है। ये क्षय क्षमिक बड़ा विचित्र है। ऐसा लगता है इसमें कि क्षय भी है और उपशम भी है। वस्तुतः न तो इसमें पूर्णतः क्षय है, न इसमें पूर्णतः उपशम है, और उदय तो है ही। पूर्णतः क्षय क्यों नहीं है? उदयाभावी क्षय, जो उदय में आ गया है उतना ही वह क्षय करता है। और साथ में दिया कि उपशम यानी जो उदय में नहीं आया है, उदय में आने योग्य हो गया है, उसको वह उपशांत कर देता है, उपशमित कर देता है, सत्ता में पड़ा रहेगा। और देशघाती स्पर्धक तो सदा उदय में है। अब सर्वघाती में गिना ये मूलतः काशायिक भाव, और काशायिक भाव में वैसे तो सारे विकारी भाव, शुभाशुभ भाव सम्मिलित हो जाते हैं, परंतु फिर भी कहा जाता है ये मूलतः क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे कषाय ये सर्वघाती स्पर्धक हैं। और हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 9 कषाय, ये कषाय तुल्य हैं, कषायों में अभिवृद्धि करने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं, सहचर हैं। इनको कहा सर्वदेश घातिक स्पर्धक। और जिस समय कहा जाता है क्षय क्षमिक ज्ञान हुआ है, वो क्षय क्षमिक ज्ञान का अर्थ हुआ कि उदयाभावी क्षय करता है, अनुदित कर्म का उदयावस्था रहित उपशम करता है, और देशघाती स्पर्धकों का तो उदय रहता है। इसको कहते हैं क्षय क्षमिक ज्ञान। परंतु क्षय क्षमिक ज्ञान ही इतना महत्वपूर्ण है कि उससे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का उपार्जन उत्पन्न होना होता है। और ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ऐसे हैं कि जो निरंतर वृद्धिगत होते होते श्रुत से मति और मति से श्रुत दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे पर
निर्भर हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। जिस समय मति में ऐसा बैठे कि मैं भी सुनने समझने सत्संग में सद्गुरु के समीप जाऊं, ऐसा भाव आएगा तो श्रुत का अवसर आएगा। श्रुत को सुन, जो श्रुत है उसको सुना और सुन करके फिर मति में और पक्का किया कि शरीरादि मैं नहीं हूं, ये रागादि भाव कर्म भी मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, और ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म ये भी मैं नहीं हूं, ये तो वर्ण गंध रस स्पर्श के गुण वाले पुद्गल है, कार्मण वर्गणा है, ये तीनों मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, ये तीनों संयोगी हैं। ऐसा श्रुत से समझते समझते पक्का होता है तो मति ज्ञान की निर्मलता बढ़ते बढ़ते जिसमें पूर्णता को प्रकट होती है, प्राप्त होती है, तब कहा जाता है वह केवल। इसका अर्थ है मति ज्ञान की निर्मलता से ही आगे बढ़ते बढ़ते वही केवल ज्ञान में परिवर्तित होता है। और राज प्रश्न सूत्र है, जिसमें राजा परदेशी पूछते हैं कि आप निर्ग्रंथों को कैसे ज्ञात है कि आत्मा इस शरीर से पूर्णतः स्वतंत्र है, पृथक द्रव्य है? क्या आप ऐसा जानते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या आपने ऐसा आत्मा को पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला देखा है? क्या आपको इस प्रकार की रुचि है? क्या आप ऐसा उपदेश दे सकते हैं? क्या आपने ऐसी दृढ़ मान्यता कर रखी है? क्या आपको ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाणादि है, ज्ञान है? प्रमाण में आप अनुभव से कह सकते हैं, प्रमाण अनुभव से, आपके स्वयं के अनुभव से कह सकते हैं कि आत्मा आपने पृथक स्वतंत्र अस्तित्व देखा, जाना, अनुभव किया है? और क्या आपका ऐसा सिद्धांत है कि आप ऐसा कहते हैं कि आत्मा पूर्णतः पृथक है? ये जिस समय 10 प्रश्न पूछते हैं, उन 10 का उत्तर जिस समय राजा परदेशी को केशरी कुमार श्रमण कहते हैं हाँ, तो उन्होंने कहा मुझे समझाओ, अब ये बताओ कि उन्होंने कैसे जाना कि मैं आत्मा को पूर्णतः शरीर से पृथक है ऐसा जानता हूं? ऐसा कैसे कहा? क्यों? क्योंकि वे कहते हैं केवल ज्ञान मेरे पास नहीं है, मेरे पास मात्र मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान तो है। और अब उन्होंने कहा मैं जानता हूं, तो बताओ कौन से ज्ञान से आत्मा को जाना? केवल ज्ञान तो है नहीं, मति ज्ञान, मति ज्ञान से जाना है। श्रुत ज्ञान उसमें सहायक होता है। ये 2 ज्ञान है जिससे आत्मा को जाना जाता है, आत्मा को देखा जाता है, आत्मा का अनुभव किया जाता है। यदि आत्मा को जानना चाहते हैं, कौन कौन? सब जानना, सभी जानना चाहते हैं। आत्मा को देखना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, आत्मा का अनुभव भी करना चाहते हैं, क्या अनुभव भी करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई जो जो आत्मा को जानना चाहता है जान तो सकते हैं, परंतु शर्त बड़ी कड़ी है। बता दूं क्या? अभी तक जिन जिन को जाना है, अभी जिन जिन को जानते हो उनको जानना बंद करो। अभी तक जिन जिन को देखा है, अभी जिन जिन को देख रहे हो उसको देखना बंद करो। और अभी जिस जिसका अनुभव आ रहा है उसका अनुभव बंद करो, तो आत्मा का जानना, आत्मा का देखना, आत्मा का अनुभव करना हो जाए। अब आपकी समस्या है महाराज, हम तो आपको भी जानना देखना चाहते हैं और ये पति देव को, पत्नी महारानी को भी देखना चाहते हैं। छोड़ने का काई नहीं, मैं तो जानना देखना बंद कर दो इनको। अरे जानते हुए भी अनजाना कर दो, देखते हुए भी अनदेखा कर दो, अनुभव करते हुए भी अनुभव नहीं आया ऐसा कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दृष्टांत से समझना हो तो जिस समय यहां से प्रवचन से छूटेंगे उसके बाद घर जाएंगे,
अब घर जाएंगे, उस समय रास्ते में न जाने कितने घर आएंगे, न जाने कितने पुरुष स्त्री भी मिलेंगे, देखेंगे, उनको जानेंगे। पर मुझे ज्ञात है कि जिस समय अपना घर आ जाएगा, अपने पति देव दिखाई देंगे, अपनी पत्नी महारानी दिखाई देगी, वहां ठिठक करके रुक जाएंगे, घुस जाएंगे। इसका अर्थ है कि पूर्व में भी, रास्ते में भी इतने घर दिखे, इतने पुरुष स्त्री दिखे, परंतु उनको देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। जाना देखा किसको? कि जो अपना था उसको जाना, अपना था उसको देखा और अपने का ही अनुभव किया, अन्य को अनदेखा किया, अनजाना किया और अननुभव किया। दृष्टांत समझ में आया? दूसरे जानने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, परंतु उनको जानना देखना चाह रहे थे। दूसरे अनुभव में भी आ रहे हैं, पर अनुभव करना चाह रहे थे। आपको क्या, आप कहें मुझे क्या करना है, अच्छा है कि बुरा है? तो आप तो चले जा रहे हैं, दिखाई तो दे रहे हैं। ऐसा का ऐसा इस आत्मा के लिए है कि जिस समय इसको जानना चाहते हैं, चाहे बाहर में कितने जानने देखने में आ रहे हैं, परंतु इनको जान करके, देख करके, इनका अनुभव करके मुझे क्या करना है? मुझे तो अपने आप को जानना है, अपने आप को देखना है, अपने आप का अनुभव करना है। दूसरा दृष्टांत दे देते हैं। इन बहनों को अनुभव होगा, नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं। जैसे ही माता पिता ने समाचार दिया, बेटी अमुक लड़के को पसंद कर लिया है और अमुक सगे संबंधी तुम्हारे ये सास ससुर अमुक प्रकार के अमुक नगर में रहने वाले, और थोड़ा सा वर्णन किया था। अरे कुछ वर्णन सुना था कि नहीं? सुना था। और उसके बाद में अब बिहार में जिस समय रह रहे थे, उस समय अपने माता पिता को भी जान रही थी, देख रही थी, और जो भोजन बन रहा था उसका भी अनुभव आ रहा था। सब कुछ हो रहा है, परंतु मुझे इनका मनोविज्ञान ज्ञात है कि देखती दिखाई दे रही है इनको, परंतु ध्यान में कौन है? ससुराल का नक्शा। कौन ध्यान में? हाँ, वो ध्यान में। मेरे अमुक ऐसे घोड़े पर बैठ करके आने वाले मेरे ऐसे होंगे। देखो दिखाई कहाँ दे रही है? दिखाई दे रही है बिहार में, पर वास्तव में कहाँ रह रही थी? समझ में आया कुछ? ये संसार को तो मान लेना बिहार और आत्मा को मान लेना ससुराल। समझ में आया कुछ? जिस समय रह तो यहां रहे हैं, परंतु अंतर में तो रह रहे हैं ससुराल में। उसी प्रकार से रह तो घर में रही हूं, रहा हूं, परंतु रहो अपने आप में। जान रहे हैं, देख रहे हैं इन सारे सगे संबंधियों को, परिजनों को, भोगों पर, परंतु इनको जान करके, देख करके, इनका अनुभव करके तो मैंने अनुभव कर लिया कि न जाने कितने राग द्वेषादि विकारी भाव हुए, और उससे कर्म का बंद करके मैंने अनंत जन्म का अनंत दुख पाया। ये अनुभव तो आ गया नहीं? आ गया। तो फिर अब यदि इतना दुख इन परायों को जान करके उठा लिया है, तो अब पक्का कर लो ना कि अब मुझे दुख नहीं उठाना, दुख नहीं उठाना। अच्छा, शर्त तो बड़ी कड़ी है मेरी भी। यदि अब दुख नहीं उठाना, तो फिर इनका जानना, देखना, अनुभव करना यदि बंद होता है, तो फिर इस प्रकार का कोई भी राग देशादि विकारी भाव नहीं होता है, और तब आ जाता है कि वह ज्ञान संपन्न जीव। अब कहा जाएगा ज्ञानी मति ज्ञान हुआ है, इसका प्रमाण कौन देगा? कि जिस समय स्व समय को भी जान जाता है, पर समय को भी जान जाता है, स्व को भी जान जाता है, पर को भी जान जाता है, स्वभाव को भी जान जाता है, और शुभाशुभ विकारी भाव को, पर भाव को भी जान जाता है। यह जानना जानना नहीं है, ये जानना जानना नहीं है। वह जानना तब जानना कहा जाएगा, सम्यक कहा जाएगा, सार्थक कहा जाएगा, जिस समय जो पर पदार्थ के माध्यम से पर भाव होना हो रहा था, वह रुक जाए। प्रमाण कौन देगा? ज्ञान सम्यक हुआ है, दर्शन सम्यक हुआ है, यह तब कहा जाएगा कि जिस समय
आपके रागादि विकार मंद 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 मंदतर 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 मंदतम बंद, तब कहा जाएगा कि ज्ञान हुआ है। इसको कहते हैं मति ज्ञान, इसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान। ये दो ज्ञान आत्मा के दृष्टि से परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि होते तो आत्मा को है, परंतु ये किसी के माध्यम से होते हैं, इसलिए परोक्ष है। दो आगे के क्षय ज्ञान और हैं जिनको कहा ये प्रत्यक्ष हैं, इसमें मन और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे आत्मा को होते हैं। और वे हैं एक अवधि ज्ञान और दूसरा मनपर्य ज्ञान। अवधि ज्ञान के लिए द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से इसकी सीमा है। सीमा यानी असीमित नहीं है, इन्हीं अपेक्षाओं से यह सीमित ज्ञान है। और उसमें होता क्या है, जानना किसका होता है कि पुद्गल की भूत में कौन सी पर्याय हुई थी, वर्तमान में कौन सी पर्याय हो रही है, भविष्य में इसकी कौन कौन सी पर्यायें परिवर्तन पर्यायांतर होने वाला है, ऐसा जानना अवधि ज्ञान है। ऐसा जानने वाले को अवधि ज्ञानी कहा जाता है। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। अवधि का अर्थ यहाँ पर काल से नहीं लेना, यहाँ पर अवधि ज्ञान का अर्थ है पौद्गलिक ज्ञान। पुद्गल का जो परिणमन होता है, निरंतर प्रत्येक द्रव्य अपने गुण में परिणमित होता है, पर्यायांतरित होता है, परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। उसकी पर्याय द्रव्य, गुण और पर्याय अगली गाथा का विषय है। परंतु जिस समय उस पुद्गल की पर्याय, अब पुद्गल के गुण कौन से कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अब इसके गुणों में निरंतर परिवर्तन होता है। अब अवधि ज्ञानी क्या जानता है कि इस पुद्गल की पूर्व में ऐसी वर्ण गुण की पर्याय थी, अब अभी ऐसी हो रही है, भविष्य में ऐसी ऐसी इसकी पर्याय हो जाएगी। क्या जाना? पुद्गल ही जाना। किसको जाना? पुद्गल को जानकर क्या न्याय हुए, क्या लाभ मिलेगा? अरे पुद्गल को जानकर के तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। अभी तक अनंत काल से निरंतर पुद्गल को ही तो जान रहे हो, उसको जान करके क्या मिला? वह पुद्गल यदि कभी शुभ रूप वर्तन करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी अशुभ रूप परिणमन करता है तो बुरा लगता है। यदि शुभ रूप परिणमित हो रहा है, शरीर यदि शुभ रूप परिणमित हो रहा होता था, कब हो रहा था? षोडशी, जवान, उस समय कैसा लग रहा था? बोलो नहीं, 60-70 वाले तो बोल दो। अरे जिस समय जवान पट्टे हुए थे उस समय कैसा लगता था? अच्छा लगता था। हाँ, अच्छा लगता था, मरो अच्छा लगता था। इसका अर्थ है कि जिस समय वो शुभ रूप परिणमन कर रहा था, वह उस पुद्गल का स्वभाव है। कभी वह शुभ रूप परिणमित होता है, कभी वह अशुभ रूप परिणमन होता है। यदि शुभ रूप होता है तो आपको अच्छा लग रहा था, और अब ये 60, 70, 80, 90 में आ गए, जो बताओ अब अशुभ रूप परिणमन हो रहा है तो कैसा लगता है? बड़ा बुरा लगता है। ओह, चमड़ी ऐसी हो गई है, ओह झुर्रियां पड़ गई है, इंद्रियां क्षीण हो गई है, ऐसे रोग आ गए हैं, रो रहे हैं, हिंजर रहे हैं, झींक रहे हैं। ये परिणमन किसमें हो रहा है? पुद्गलों में। पुद्गलों में ये इसका स्वभाव है। परंतु आपको कैसा लगता है? यदि पुद्गलों का परिणमन अच्छा हो रहा हो, अपने स्वभाव से हो रहा है, आपको लगता है ये मुझ में हो रहा है। यदि बुरा हो रहा है, आपको लगता है मुझ में हो रहा है। बस यही कर्म का श्रवण बंद है। यह उसका स्वभाव। यदि जान भी लोगे तो जान करके करना क्या है? जान करके यदि अच्छा परिणमन हो रहा है तो मजा लोगे, बुरा हो रहा है तो दुखी होगे, कर्म मानोगे। तो यदि अवधि ज्ञान से ये पता लग गया कि ये पुद्गल अब ऐसा होने वाला है, यदि आपको ऐसा अवधि ज्ञान हो जाए कि अब मेरे शरीर में ऐसा ऐसा पर्यायांतर होकर के ऐसा हो जाएगा, उससे क्या लाभ मिलेगा? और दुखी हो जाओ। तो इस पुद्गल के ज्ञान से क्या मिलने वाला है?
कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यद्यपि अपेक्षा से कहा गया है कि यह प्रत्यक्ष आत्मा को होता है तो बड़ा उत्कृष्ट होता होगा, परंतु उत्कृष्ट किस काम का? यहां तक व्याख्याकार कहते हैं कि ऐसा अवधि ज्ञान क्या काम का कि जो पापी नारकियों तक को हो जाता है। किसको? नारकी के जीवन को। अवधि ज्ञान किसको होता है? नारकियों को होता है कि नहीं होता है? सीमित है, उनका सबसे कम होता है। मान लो तब भी उसको नाम दिया भेदों की अपेक्षा से भव प्रत्ययिक। यदि देव गति में जाने वाला जीव है, देव गति में जाते से उसको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यदि वह नरक गति का बंद करके नरक गति में जाता है तो नरक गति में जाते से उसको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाती है। यद्यपि वह भी अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से ही होता है, परंतु यहां पर उस गति में जाने का क्षयोक्षम मान लेना चाहिए, अंतर्निहित है। दूसरा, ऐसा भी होता है एक जो किसी भी सन्नी पंचेंद्रीय तिर्यज को हो सकता है या मनुष्य को हो सकता है, परंतु वह होता है उसके लब्धि से उसके पुरुषार्थ। यदि ऐसा पुरुषार्थ करके कोई मनुष्य अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर ले तो उसको भी इस प्रकार से भविष्य में यह पुद्गल कैसा कैसा परिणमित होने वाला है ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसको क्षयोक्षम निमित्त ज्ञान कहा जाता है। ये भेद प्रवेश से मतलब नहीं मुझे। यहां अवधि ज्ञान यद्यपि सीधा आत्मा को होता है, परंतु होता किस विषय में कि उद्गल में। और अब इससे और ऊंचा एक ज्ञान कहा जाता है। आप कहते हैं कि जिस समय होने वाले तीर्थंकर जैसे ही संयम लेते हैं वैसे ही उनको मन परिज्ञान प्रकट हो जाता है। वे तीन ज्ञान अपने साथ लेकर के आते हैं, मति, श्रुत और अवधि, और संयम लेते से मन परिज्ञान हो जाता है। ये मन परिज्ञान बड़ा विशिष्ट होता होगा। क्यों? क्योंकि नंदी सूत्रकार कहते हैं जो रिद्धिधारी लब्धिधारी अप्रमत्त संयत, जिनको संयत कैसा? रिद्धिधारी लब्धिधारी अप्रमत्त ऐसा कोई संयमी साधक है, उसको इस प्रकार का मन परिज्ञान होता है। कितना कठिनता से यह मिलता है। कब मिलता है कि ठेठ वह छठे गुणस्थान से आगे बढ़कर के सातवें गुणस्थान की अप्रमत्त साधना में जाकर के ऐसा उसका क्षयक्षम होता है। लब्धि ऐसी होती है कि वह दूसरे सन्नी पंचेंद्रीय के मन में कौन सी पुद्गल का मनन चल रहा है वह जान जाता है। बहुत अच्छा है ना, दूसरे के मन की बात जानना। अरे आपको हो जाए तो न्याय हो जाओ, हो जाओ, क्यों नहीं हो जाओ? कि आपको लगेगा मेरे बारे में कैसे न कैसे विचार कर रहा है, अच्छे कर रहा है कि बुरे कर रहा है, आपको पता लग जाएगा तो आप उसे सावधान हो जाओगे ना। यदि अच्छे कर रहा है तो मित्र बनाओगे, बुरे कर रहा हो तो दूर रहोगे। आपको ऐसा मन परिज्ञान हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। चाहते हो क्या? अरे मन परिज्ञान चाहिए क्या? अवधि ज्ञान चाहिए क्या? बोलो सही, चाहिए नहीं चाहिए? अरे बोल तो दो कि चाहिए कि नहीं चाहिए। होता है कि नहीं होता है बात की बात है। मैं पूछ रहा हूं आपको ये दोनों ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जानो आपकी, मैं तो कहता हूं मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मन परिज्ञान किस काम का कि जिसमें दूसरा व्यक्ति जो मनन कर रहा है वो मनन किसका करता है? किसी पुद्गल का। अब वो पुद्गल अच्छे रूप में परिणमित हो रहा है उसके मन में कि बुरे रूप में परिणमित हो रहा है। जो जो विचार उसके मन में उठ रहे हैं उन सारे विचारों में जिस पुद्गल का मनन चल रहा होगा उस पुद्गल की पर्यायों को जान करके और फिर कौन सा पुद्गल चिंतन में चल रहा होगा उसका ज्ञान हो जाता है। उसमें भी साक्षात उस पुद्गल का ज्ञान नहीं होता है, उस पुद्गल की पर्याय जो उसको मन में प्रकट हो रही हैं उससे वह अनुमान करता है कि ऐसे पुद्गल का मनन चल रहा है। अब पुद्गल है
विचार है, ये विचार कहो कि पुद्गल के बारे में मनन कहो, यह विकृत ही होगा। दार्शनिक कुछ ऐसा कहते हैं कि इस जीव को, इस मनुष्य को जो जो बोलने का भाव आता है, यदि उसको बोलने दिया जाए तो इस संसार में कोलाहल हो जाएगा। जो जो आप बोलना चाहते हैं, क्या क्या बोलना चाहते हैं, जो जो बोलना चाहते हो, बहुत अच्छा बोलना चाहते हो कि बहुत बुरा बोलना चाहते हो, अटक क्यों जाते हो, रुक क्यों जाते हो? कि जैसे किसी को मैं गाली दूंगा, वैसे ही वह भड़क जाएगा। सुनाना तो चाहते हैं पर रुक जाते हैं। ऐसे न जाने कितने दुष्ट भाव, दुर्विचार निरंतर उठते रहते हैं और दबे रहते हैं। उसी प्रकार से ऐसे न जाने कौन से विकारी भाव उठते हैं, और क्या है, परिवार प्रमुख के दबाव से, समाज प्रमुखों के कारण से, कानून के डर से, पुलिस के डर से, न्यायाधीश के डर से वो क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं, परंतु अंदर में कितने दुष्ट विचार आते हैं। अब अपना अपना विचार करते रहना कि कितने दुष्ट विचार आते हैं। तो ये सारे दुष्ट विचार कैसे होते हैं? यदि उन सारे दुष्ट विचारों को, दुर्विचारों को, भ्रष्ट विचारों को, व्यभिचारी विचारों को व्यक्त करने दिया जाए, क्रियान्वित करने दिया जाए, तो यह संसार रहने लायक नहीं रहेगा। ये विचार किसके उठते हैं? सन्नी पंचेंद्री मनुष्य को कि सन्नी पंचेंद्री तिर्यक को, ऐसे विचार उठे। कहते हैं, व्याख्याकार कहते हैं कि जिन मनःपर्य ज्ञानी को इस प्रकार का मनःपर्य ज्ञान होता है, वे पूरे जीवन में कभी उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। उनको ऐसे दुष्ट विचारों से जान करके क्या करना? मनःपर्य ज्ञान किस काम का? पुद्गल का ज्ञान है ना। और पुद्गल भी ये अच्छा बुरा कैसा हो रहा है, उसके मन में कौन से दुष्ट विचार या सुविचार आ रहे हैं, ये जानना उससे क्या लाभ होने वाला है। इस अपेक्षा से व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कहता है कि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान हुए बिना भी केवल ज्ञान हो सकता है। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान हो न हो भी न भी, इसका अर्थ है कि इसकी कीमत कितनी सी हुई कि नहीं भी हो तो केवल ज्ञान हो सकता है। तो जिन जिन ने अभी तक सोच रखा हो कि मेरे भी अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए, कुछ ऐसी लब्धि मुझे भी प्राप्त हो जाए, मुझे भी मनःपर्य ज्ञान हो जाए, तो सोच लेना कि इनकी कुछ कीमत नहीं है। मत पीछे पड़ो इनके। मात्र मति ज्ञान की जितनी जितनी निर्मलता होती जाती है, वही आत्मज्ञान को उत्पन्न करने वाला और आत्मा का ज्ञान, आत्मा का देखना, आत्मा का अनुभव करना मात्र मति ज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसा राजप्रश्नी सूत्र में राजा परदेशी ने प्रमाण दिया है कि वे आत्मा को शरीर से पूर्णतः भिन्न कौन से ज्ञान से जान सकते हैं? मति ज्ञान से जानता, केवल ज्ञान तो था नहीं। ये चार ज्ञान क्षयक्षमिक ज्ञान हैं। और एक वाक्य आपने याद रखा कि नहीं रखा, ये ज्ञान के तो कोई भेद होते ही नहीं। ज्ञान तो अभेद है, अखंड है, अपूर्व है, अनंत है। ये भेद क्यों पढ़ते? भेद कैसे पढ़ते? अब भेद को समझाने के लिए कहते हैं कि जिस समय भर दोपहरी आषाढ़ महीने में इतनी तेज धूप थी, इतना प्रकाश सूर्य का जाज्वल्यमान हो रहा था, परंतु जैसे ही उस पर कुछ सफेद सफेद बादल आने लगे, फिर थोड़े से गहराए काले हो गए, फिर और घने काले हो गए, अंधेरा अंधेरा लगने लगता है। उस समय ऊष्मा का भी अनुभव नहीं आ रहा है। मान लो कि ज्ञान और दर्शन दोनों गुणों पर घटाटोप ऐसा आवरण आ गया। उस सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा पर आवरण किसका आया हुआ है? बादल। ऐसा का ऐसा मेरा अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन नाम का गुण है, परंतु मैंने ही एक ऐसा पर्दा इस पर डाल दिया है और उसी कारण से अपने आप को तो जानता नहीं और पर को अपना जानता हूं, अपने आप को देखता नहीं और पर को अपने रूप देखता हूं, अपने स्वयं के सुख का
आनंद का अनुभव तो करता नहीं, और बाह्य में किसी व्यक्ति में सुख है, वस्तु में सुख है, स्थिति परिस्थिति में सुख है, उसमें सुख खोजता हूं। बताओ, सुख की खोज आपकी कहां है? खुद बोलो। बाहर ही है ना। भाई है। अमुक वस्तु बढ़िया खाने की, पीने की, भोगने की मिल जाए, क्या चाहते हो? ये चाहते हो। और यदि मिल जाए तो है? यदि आपके मनोनुकूल मनोज्ञ वस्तु किसी भी इंद्रिय विषय की भोग की मिल जाए तो क्या करते हो? चलो उत्तर दोगे नहीं, मुझे पता है। उत्तर ये है कि मजा लेने वाला। यदि मनोज्ञ वस्तु मिलेगी तो उसमें रति भाव आएगा, मजा आएगा। मैंने कहा मजा लेते ही कर्म का बंध। और अमनोज्ञ मिल गई, मनोनुकूल नहीं मिली, जैसा आपकी पसंद है वैसी वस्तु नहीं बनी, या जो आप चाहते थे कि ऐसी स्वादिष्ट होनी चाहिए वैसी नहीं बनी, नमक थोड़ा सा कम गिर गया, फिर अंदर में क्या भाव आता है? और अति भाव आता है, फिर कर्म का बंध। अब देखो, ये बाहर में जिस व्यक्ति वस्तु स्थिति से आप सुख खोज रहे हो, वह तो पूर्वोपार्जित साताविधि कर्म के उदय से मिलता है, और यदि वो मिलता भी है तो उसका मजा लेकर कर्म का बंद होता है। यदि असाताविधि या पाप के उदय से वो आपको अमनोज्ञ मिली और अब आपको अच्छी नहीं लग रही है, उस समय मन मसोचते हुए खाते हैं, भोगते हैं, मन मसोचते हुए। मान लो ऐसी आपको जो नहीं भाती है ऐसी खाने की वस्तु मिल गई, मौन पचक रखा था, क्या पचक रखा? मौन। और यदि अब उसमें नमक नहीं है और आप खा रहे हैं, मुंह कैसा बनाओगे? अरे मुंह बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाए क्या मतलब, तो अपने आप ही बन जाता है, वो अपने आप बन जाता है। वो साथी समझ जाती है कि आज कुछ न कुछ कमी है, चुपचाप वो चखेगी और देखेगी और नमक नहीं है, फिर मिला देगी। ये आपको यदि मनोज्ञ नहीं मिले तो आप मन मसोचते हुए, मुंह मरोड़ते हुए खाते पीते भोगते हो, फिर कर्म का बंध। अब ये जो बाह्य के निमित्त से जो आप सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं, वह तो कर्म का बंध कराने वाला है। और जिसमें न तो बाहर में किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, न कोई वस्तु की आवश्यकता है, न कोई स्थिति परिस्थिति चाहिए, न मन चाहिए, न वचन चाहिए, न काया चाहिए, और ऐसा अपूर्व आनंद का अनुभव आ जाए, वो चाहिए? वो मेरे पास है। वो चाहिए क्या? जिसमें बाहर की कोई वस्तु नहीं है, कोई बाहर में व्यक्ति भी नहीं चाहिए, और कोई भी स्थिति परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं चाहिए, और न मन की आवश्यकता, न वचन की आवश्यकता, न काय की आवश्यकता। सीधे आत्मा के सुख का अनुभव आत्मा द्वारा। कैसा आनंद आएगा? चक्रवर्ती के पूरे काल में जो पांचों इंद्रियों का सुख भोग करके उसको जो सुख लगता है, अनुभव आता है, उससे अनंत गुना आत्मा का सुख होता है, जिसमें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शाश्वत सुख की खोज करो, उसकी साधना करो। अभी तक ये बाहर में सुख खोजते हो, बाहर में किसी व्यक्ति में, वस्तु में सुख नहीं है। सुख आत्मा का गुण है, वह आत्मा के ठिकाने पर ही मिलेगा, आत्मा का शोधन करने से ही मिलेगा। शोधन के दो अर्थ होते हैं, एक शोध करना, खोज करना, और दूसरा अर्थ होता है शुद्धि करना। इसका अर्थ है कि आत्मा को खोजो, आत्मा खोजो। तो गुम हो गई क्या कहीं? आत्मा कहीं गुम हो गई क्या? हाँ, गुम हो गई है। ये कहीं परिवार में, कहीं धन में, कहीं वैभव में, कहीं भोगों में गुम गई है, और अब ढूंढना है। कहाँ ढूंढोगे? वो बुढ़िया ढूंढ रही थी सड़क पर, जैसे में प्रकाश आ गया था तो उसने कहा चलो अब प्रकाश में ढूंढ लें तो मेरी सुई मिल जाएगी। बच्चों ने सहायता की, माँ जी सुई तो कहीं दिखी नहीं है, हमको भी नहीं दिख रही है, हमने सारा छान मारा, आपकी सुई कहाँ घूमी थी? बेटा वो घूमी तो कचरे में थी, घूमी तो कमरे में थी,
परंतु वहां अंधेरा था इसलिए मैं बाहर ढूंढ रहा। अंदर तो अंधेरा है इसलिए बाहर ढूंढ रहे। अंदर अंधेरा कौन सा? कि आत्मा में तो अज्ञान अंधकार छाया हुआ है और बाहर में आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो वहां ढूंढ रहे। अरे बाहर में सुख नहीं है, सुख अंतर में है। अंतर शोधन से ही मिलेगा। आप अंतर शोधन तो करना नहीं चाहते और बार बार भटक रहे हो, तो बार बार भटकने से तो वह सुख का अनुभव नहीं आ सकता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि अरे बाहर खोजते खोजते तो अनंत काल हो गया, सुख का अनुभव तो आया नहीं। अधिकांश में अधिकतर तो दुख ही दुख आया। चलो मैं अपना कहता हूं तो दुखी दुख आया, आपको तो सुखी सुख आया हुआ। मेरे तो दुखी दुख आया मान लो, इसीलिए दुखी होकर के दीक्षा ले ली। आपको तो दीक्षा इसलिए नहीं आ रही कि आपको सुखी सुख का अनुभव आ रहा है। अरे दुखी होकर के भी दीक्षा, हमारे यहाँ स्थानक सूत्र में 10वें स्थान में आया है। 10 ऐसे कारण बताया है, वो सारे दुख के कारण। उन दुखों से दुखी होकर के भी दीक्षा होती है। और आपकी दीक्षा का भाव नहीं आ रहा है, दीक्षा नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है इसको सुख ही सुख है। मान रखा है। इसका अर्थ है कि दुख का अनुभव तो आ रहा है, परंतु फिर भी दुख का भी मजा ले रहे हो। फिर सुख आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा, इस आशा में दुखी हो रहे हो। पहले खूब परिश्रम करते हो, खटकर्म खोटे कर्म करते हो और किसी भी इंद्रिय विषय के सुख का साधन जुटाते हो, मात्र किस अपेक्षा से जुटाते हो कि थोड़ा सा सुख आएगा। इतना दुखी हो रहा था बेचारा, बाकी साथी व्यापारी साथ हुआ के साथ सूर्योदय के पहले थोड़ा सा उजास हुआ और निकल गए। और एक साथी ऐसा था जो कहीं एकांत में सोया हुआ था और उसकी नींद समय पर नहीं खुली, और जैसी जगह उसने देखा सारे तो चले गए हैं और अब इधर उधर भागने लगा। जैसी भागने लगा तो वैसे एक हाथी उसके पीछे पड़ गया और ऐसा मदमस्त होकर के पीछे पड़े उसका मार डालेगा। दौड़ता दौड़ता एक वट वृक्ष की जड़ें हाथ में आ गई है और जड़ों पर लटक गया है। अब देखता है नीचे अंधकूप है, ऊपर उन जड़ों को काटने वाले 2 चूहे उसे काटे जा रहे हैं। हाथी उस तने को झंझोड़े लगा रहा है और नीचे उस अंधकूप में देखा कि एक नाग फन फैलाए हुए है और ऐसा दुखी होने लगा। और इतने में वो चूंकि उसको झंझोड़े दे रहा था हाथी, तो उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था और वह छत्ता हिल गया तो मधुमक्खियां उड़ने लगी और फिर काटने लगी। इतने दुखी व्यक्ति को देख करके एक देव विमान निकला और देवी ने कहा बेचारा इतना दुखी हो रहा है। देव को कहा इसको अपने विमान में बिठा लो, गंतव्य भूल गया होगा, अपन इसको इसके गंतव्य पर पहुंचा देंगे। और जैसे ही उसने कहा, उन्हें कहा रे तुम भी मृत्यु लेख के मनुष्यों पर दया कर रही हो, तो सारे दुखी रहने वाले हैं, ये क्या करना है इनको, अपने देवलोक पे चलो मजा लेंगे। जैसे ही उसको कहा वैसे नहीं, मैंने देख लिया है, इस पर तो दया करो, इसको अपने विमान में बिठा लो। प्रस्ताव दे दिया भाई चलो गंतव्य भूल गए होगे तो मेरे विमान में आकर के बैठ जाओ। परंतु बैठे कैसे, मधुमक्खी का छत्ता जो हिल गया था, मधुमक्खियां उड़ी और उसका एक रस की बूंद आई और जैसे मुंह खोला और कितना मीठा, मधु कितना मीठा लगता है, मिठास में मधु के समान मिठास नहीं होती है। तो जैसी एक बूंद आई और इतना स्वादिष्ट लगा, उसी समय कहा कि एक बूंद और ले लेने दो और फिर चलता हूं। दूसरी बूंद आ गई, उन्होंने कहा एक बूंद अब और आने वाली है। उसने कहा कब तक इनकी इंतजार करेंगे, अपन तो चलो। ये ऐसे ही मैंने भी देखा, यहाँ पर इतने मनुष्य दुखी हो रहे हैं, मधुमक्खियां काट रही हैं, ये परिजन ये ला दो और ये कर दो और ये कर दो और ये खिला दो और ये पिला दो, चूट रहे हैं, काट रही हैं।
काट रही हैं, चूंट रहे हैं, कौन? परंतु वो किसी इंद्रिय विषय का एक मधु बिंदु, कौन सा? किसी भी इंद्रिय विषय का सुख, चाहे कितने ही दुख उठा रहे हैं, परंतु अनुभव क्या आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा मधु जैसा बिंदु उस इंद्रिय विषय का सुख मिलेगा, इस आशा से कहाँ डटे बैठे हो? संसार में तो दुखी होते रहोगे। इसे कहते हैं कि चेतना हो तो चेतो। ये 4 पहियों वाला विमान कहलाता है और उसमें देव देवी बैठे हुए हैं। कहा जाता है ये 4 पहिए वाले कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप ये 4 पहिए का विमान लेकर के मैं भी आया हूं और कहता हूं चलो इसमें बैठ जाओ। महाराज थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। इनका चलो थोड़े और रुक जाते हैं, एक बूंद थोड़ा सा, ये मेरा ये कार्य निपट जाए, ये कार्य निपट जाए, ये कार्य निपट जाए, और ये एक समस्या बड़ी भारी विकट है, ये निपट जाए, फिर आ जाऊंगा। निपटेगी? आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? हैं? कहते हैं रावण की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, तो आपकी कहां से हो जाएगी? और ये काल पूरा हो जाएगा। इच्छा तो आकाश के समान अनंत है, वो पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि निरंतर अपना स्वयं का स्वाध्याय करके, ज्ञानार्जन करके इस मनुष्य भाव का सार निकालना हो तो निकालो कि मति ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो जाए। यह आत्मा को आत्मा का ज्ञान जिस समय परिपूर्ण होता है उस समय कहा जाता है वह केवल ज्ञान है। जानना 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 जानना, निरंतर जानना और मात्र जानना। अब मैंने अभी कहा मात्र जानना, इसका अर्थ होता है कि जानने के साथ में और कुछ भी नहीं करना, जानने के साथ और कुछ भी नहीं करना। अभी उदाहरण दे देते हैं आपका कि जाना कि कोई प्रियजन आया है, आई है, फिर क्या करते हो? प्रीति, राग, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम करते हो। यदि जाना कि अप्रिय शत्रु आया है तो क्या करते हो? क्रोध, द्वेष, वैर, वैर की गांठ मारना करते हो। इसका अर्थ है कि जानना तो हो रहा है परंतु वो जानना उल्टा हो रहा है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया साथ में हो रही है, प्रतिरोध, प्रतिशोध, निरंतर प्रति उत्तर और प्रतिहिंसा, न जाने कौन कौन से विकार के भाव हो रहे हैं। वह जानना जानना नहीं है, जानना तो मेरा गुण है। इस कारण से कहा जाता है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान एकेंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक सारे जीवों को होता है और पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सभी जीवों को होता है। परंतु जानना यदि विपरीत हो रहा है, देखना विपरीत हो रहा है, अनुभव करना विपरीत हो रहा है तो वह कर्म का बंधक है। और यदि जानना अपने आप का, जानना देखना अपने आप का और अनुभव करना अपने आप का, तो वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र है। अब यहाँ पर जिस समय आप अपने आप को मात्र जाने, अब अमुक प्रकार के कोई क्षण आप स्वयं अपने अनुभव से स्वयं एकांत में बैठकर मूल्यांकन करना कि मैंने जो जो धर्मानुष्ठान किया है, जो जप किया है, तप किया है, सामायिक की है, प्रतिक्रमण किया है, सूत्र रटे हैं, घोटे हैं, बोले हैं, ठोकरे याद किए हैं, जो जो धर्मानुष्ठान आपने किया है, करते हो, उसमें कौन सा ऐसा काल था कि जिसमें न कोई शुभ भाव आया, न कोई अशुभ भाव आया, न कोई संकल्प उठा, न कोई विकल्प उठा, न कोई विकार का भाव हुआ, न कोई शुभ भाव हुआ, न कोई अशुभ भाव हुआ, न कोई आकुलता हुई, न कोई व्याकुलता हुई, न कोई ऊहापोह हुई, कुछ नहीं हुआ। ऐसा जो काल है वह कहलाता है मात्र जानना। और मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना निरंतर हो जाए, 2 घड़ी तक हो जाए तो कहलाता है केवल ज्ञान। 2 घड़ी तक निरंतर ऐसा जानना हो जाए तो केवल ज्ञान। तो जानना मेरा गुण है, जानना मेरा गुण है।
जानने के साथ रागादि विकार का भाव करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं। यदि ये दो बातें पक्की हो गई कि जानना मेरा स्वयं का गुण है और जानने के साथ में कोई क्रिया प्रतिक्रिया राग द्वेष आदि विकारी भाव ये विकार भाव हैं, कर्म का आश्रय बंद कराते हैं, मेरा स्वभाव नहीं, तो अंदर में निश्चय क्या होना चाहिए कि जो मेरा स्वभाव नहीं है वह मैं क्यों करूं, जो मेरा कार्य नहीं है वह मैं क्यों करूं, वो मेरा गुण ही नहीं है फिर मैं वह क्यों करूं, मैं अपने स्वभाव के अनुसार क्यों न रहूं, अपने स्वभाव के अनुसार। मेरा स्वभाव क्या है? मात्र जानना, मात्र देखना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, जानना देखना। जिस समय मात्र जानना होता है, अब मात्र के स्थान पर केवल और जानने के स्थान पर ज्ञान। क्या हो गया? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। मात्र जानना 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 ऐसा निरंतर हो जाए तो वह केवल ज्ञान हो जाए। और एक बार इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वह सदा काल रहता है, अनंत काल रहता है, अव्ययवाद रूप से अनुभव में आता है, अपने आप का जानना उसको कहते हैं। अब उसके ज्ञान पर कोई भी आवरण नहीं रहा है। ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद कहे गए हैं। एक मति ज्ञानावरणीय, दूसरा श्रुत ज्ञानावरणीय, तीसरा अवधि ज्ञानावरणीय, चौथा मनपर्य ज्ञानावरणीय। इनका यदि क्षयक्षम करे तो 4 ज्ञान प्रकट होते हैं। यदि 5वां दिया केवल ज्ञानावरणीय, और केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय क्षमी होता है, उसका तो क्षय होता है, पूर्णतः क्षय। उस समय कहा जाता है केवल ज्ञान प्रकट हुआ। इसका अर्थ है कि अब ज्ञान पर लेश मात्र भी, अंश मात्र भी आवरण नहीं है। आवरण नहीं है इसलिए इसको कहा यह निरावरण ज्ञान है। फिर आत्मा को प्रत्यक्ष होता है। इसमें मन की, वचन की, काया की या 5 इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अभी कहा था यदि अपने आप का अनुभव करना हो, अपने आप को जानना हो, अपने आप को देखना हो तो बाहर में 3 निमित्त, बाहर में 3 व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, इनको अलग कर दो। मेरे साथ जो 3 आलंबन जुड़े हुए हैं, मन वचन काया, इनको भी अलग कर दो। किनको अलग करना है? मन वचन काया। मन वचन काया को भी परे कर दो और बाहर में व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, इनको भी परे कर दो और फिर अपने आप का जानना हो जाए। उस समय कहा जाता है केवल। इसका अर्थ है कि मन वचन काया भी दुष्ट हैं कि ये मुझे या तो शुभ में ले जाते हैं या अशुभ में ले जाते हैं और कर्म का बंद कराते हैं। इसलिए मन को विश्राम, मन को विश्राम, वचन को विराम और काया की क्रिया से पूर्णतः तटस्थ हो जाओ कि काया में तो क्रिया प्रत्येक अंग, अपांग, अवयव में, कोशिका में प्रति समय उसकी क्रिया होती रहेगी। मैं इसके साथ हूं तो अमुक प्रकार की और नहीं हो तो अमुक प्रकार की। इसका अर्थ है कि काया में तो क्रिया होगी, वो रुकेगी नहीं, परंतु मैं उसकी ऊंची नीची क्रिया से लेश मात्र भी प्रभावित न हो तो कहा जाता है मन वचन काया ये परे हो गए हैं और बाह्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, इन साधनों से भी परे हो जाएं। उस समय कहा जाता है मात्र जानना है। और वो जो मात्र जानना है उसको नाम दिया केवल ज्ञान। वह एक बार प्रकट हो जाए तो फिर वह एक अंश में भी जाता नहीं है, इसलिए इसको कहा अप्रतिहत। अप्रतिहत। शेष 4 जो है ये प्रतिहत, यानी ये तो नष्ट होते हैं। 4 ज्ञान ये अंतर्निहित हैं केवल ज्ञान में। यदि केवल ज्ञान प्रकट हो गया है तो फिर केवल जानना जानना है। अब मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य इसकी महत्ता नहीं रही, ये 4 नहीं रहे। एक समय में यदि कोई एक ज्ञान है तो वो मात्र केवल ज्ञान है। इस अपेक्षा से यदि केवल ज्ञान है तो उसमें मात्र अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, केवल दर्शन। अब जिस समय अपने आप का जानना है उस समय पर का जानना पूर्णतः बंद हो जाता है। बंद। ये शर्त ध्यान में रखना। पर का जानना बंद, जिन क्षणों में बंद होता है उन्हीं क्षणों में स्व का जानना होता है। यदि ऐसा जानना हुआ है तो वह जानना किसको हुआ? आत्मा को। आत्मा का जाना किसे? आत्मा को। जाना किससे? आत्मा से। किसमें? आत्मा। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा।
अपने आप को ही अपने आप से जानना, अपने आप को ही अपने आप से जानना। गुण कौन सा? जानना। ज्ञान गुण। वो अपने पास है कि नहीं? है। ज्ञान गुण से जीवत्व माना जाता है। जानने का गुण तो मेरा है, परंतु जानने का गुण का उपयोग मैंने अपने को जानने में नहीं किया है। अब मात्र करना कितना चाहे? अपने को कि जानना। पराये को जानना तो बंद हो जाए और अपना जानना प्रारंभ हो जाए। अब एकांत में बैठ करके चाहे 1 घड़ी चाहे 2 घड़ी में चाहे आपके 4 घंटे की एक साथ 5 सामायिक, ये बहने करी थी महाराज 5 सामायिक एक साथ करके फिर हम स्वाध्याय करें, ज्ञान करें, ध्यान करें, तो फिर भोजन कराओगे क्या? मैंने कहा भी आप पूछना शांतिलाल जी बोरा को। ये ध्यान भी करेंगे आत्मा का, और फिर ध्यान कहाँ लगेगा? भोजन में। कहाँ लगेगा? अरे 5 घंटे ये बिठाते रहो अंजना बहन, परंतु कुछ भोजन पानी सिद्धि होगी कि नहीं होगी? तो लक्ष्य में रखा क्या? भोजन। और फिर क्या किया? ध्यान। तो ध्यान भोजन में जाएगा कि आत्मा में जाएगा? किसमें जाएगा बोलो? भोजन में जाएगा। भोजन में ध्यान जाएगा तो आत्मा में ध्यान जाएगा, और आत्मा में ध्यान जाएगा तो भोजन में नहीं जाएगा। पक्का है। एक समय में उपयोग एक समय लगता है, एक जगह लगता है। इसका अर्थ है कि यदि आत्मा में उपयोग लग गया है तो फिर उस समय उपयोग पर में नहीं जाता है, वह मात्र जानना है। और ऐसा जानना ही केवल ज्ञान है। अपेक्षा से कहा जाता है कि यह जानना तो स्वयं का होता है। वस्तुतः आगमों में सामान्यतः केवल ज्ञान का जब भी वर्णन मिलेगा वहां मिलेगा। फिर वे लोकालोक के ज्ञाता हो जाते हैं। वे 6 द्रव्यों के एक एक द्रव्य के अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत पर्याय, उसमें से भूत वर्तमान भविष्य की समस्त पर्यायों को, यानी द्रव्य समस्त द्रव्य, गुण एक एक गुण के सारे गुण, फिर एक एक गुण की समस्त पर्याय, सबको जानने देखने वाले हो गए। गुण कौन सा हुआ? सर्व को जानना देखना, इसलिए नाम हुआ सर्वज्ञ सर्वदर्शी। तो आत्मज्ञ आत्मदर्शी ऐसे के स्थान पर हमने क्या कर दिया? सर्वज्ञ सर्वदर्शी। वस्तुतः यदि कांच बहुत ही साफ चक हो और उसके सामने कोई भी मनुष्य या कोई भी वस्तु आकर के उपस्थित हो जाए, खड़ी हो जाए, तो कहा जाता है वह कांच अपने आप में उस वस्तु को, व्यक्ति को प्रतिबिंबित कर देता है। वह देखना चाहता है क्या? बुलावा देता है क्या? नहीं ना। मात्र उसमें प्रतिबिंब होता है। कोई आकर के सामने खड़ा हो जाए तो प्रतिबिंबित होता है। ऐसा वैसा केवल ज्ञान को कांच मानना, उसके सामने यदि 6 द्रव्य आ रहे हैं, एक एक द्रव्य के अनंत गुण हैं, और अनंत गुण में से पूर्व की पर्याय, एक गुण की पूर्व की पर्याय, वर्तमान की पर्याय और भविष्य की सारी पर्याय, सारी एक साथ झलकती है, उसको कहा केवल। ये कौन सा? किस अपेक्षा से? व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है कि वे सर्व को जानने वाले हो गए। निश्चय नय से वे अपने आप के